गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज रहे 4 और हम सभी उठ चुके थे। वैसे तो पहले ज्योति उठी थी, मुझे तो मम्मी ने आकर के जगाया था। 4 बजे उठने के बाद हम लोग जाने वाले थे आज मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या में ख़ास बात है कि बिना बोले और मतलब सूर्यदेव के बिना उगे आप नहा लो, कौवा के बिना बोले। तो ये चैलेंज मम्मी ने दे तो दिया था, पर मेरी बहन उठते ही सुबह सुबह बोल दी थी दीदी उठो, तो उसका तो छूट गया था और अभी बची थी मैं। और मम्मी भी कुछ नहीं बोली थी, यहाँ तक तो सब ठीक था। हम लोग बिना बोले जाने वाले थे, तो अभी तो फटाफट से रेडी हो जाके और कपड़े वपड़े ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को नहाना पड़ेगा। तो अभी तो यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं चल के भाई सुबह सुबह। एक तो वहाँ पे इतनी ठंड होगी ना, यहाँ पे ठंड है बट वो गाँव का एरिया तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होगी। ये सभी लोग हम लोग के साथ चलने वाले थे, सब बिना नहाए थे और बिना कुछ बोले, मतलब कोई भी बोल नहीं रहा था, सिर्फ ये आंटी थी जो बोल रही थी कि वो नहा चुकी थी पहले ही, तो वो बोल रही थी, बाकी कोई अभी नहीं बोल रहा था। और यहाँ तक सब अच्छा था। और उसके बाद क्या हुआ, जब रिक्शे में ना एक आंटी और आ गई। अब उनके चक्कर में वो बोली बेटा एडजस्ट हो एडजस्ट हो, उसके चक्कर में एक बोल दिया आंटी देखो मैं सीधी बैठूँ, बस यही एक वर्ड था जो मैंने वहाँ बोल दिया। और इसकी वजह से कह सकते हो कि मेरा टूट गया था। पर मम्मी ने कहा चुप हो जा, अब जानबूझ के तो नहीं किया ना, अब चुप हो जाओ मत बोलो। और यहाँ पे पहुँच चुके थे हम लोग दोबारा से अपनी घाट के ऊपर। ये घाट है जहाँ पे लोग नहाने वाले हैं। हम गए बताना और सच बता रही हूँ, सिर्फ इनर पहन के आई थी, इतनी ठंड लग रही थी यहाँ पर आते समय कि रिक्शे में बहुत ठंड थी, क्योंकि पूरा एरिया गांव का है और यहाँ पे खेत वगैरह बहुत ज़्यादा, इसलिए बहुत ठंड थी। तो पता है नहाने के बाद ऐसी हालत हो चुकी थी कि हाथ एकदम काम नहीं कर रहे थे। और यहाँ पे एक तो नंगे पैर चलना पड़ा, तो एकदम फर्श बहुत ठंडी थी। अभी तो भीड़ कम है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए भीड़ काफ़ी कम है। बट हम लोग जब निकलने वाले थे यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी। तो ये मंदिर था, अभी इतनी भीड़ है जितनी आगे आपको दिख रही है। और बाकी हम लोग लाइन में लगे थे प्रसाद चढ़ाने के लिए, और ये हम लोग का प्रसाद था। और अच्छी बात ये कि आज हम लोगों को आरती मिल गई थी। अभी तक मैं इतनी बार यहाँ आ चुकी, पर कभी भी मुझे आरती नहीं मिली यहाँ की। तो फिलहाल ज़्यादा लंबी लाइन लगनी नहीं पड़ी। आधा घंटे बाद हम लोगों का नंबर आ गया था, इसलिए फटाफट जाकर के प्रसाद चढ़ाया, माता जी को चुनरी बांधी। और जब तक बाहर निकले तो सुबह हो चुकी थी। और पेड़ की पूजा करते हैं। यहाँ पे पीपल का पेड़ था जिस पर सब लोग चुनरी वगैरह बांधते हैं, और ये मन्नत की चुनरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के सब लोग जो मंदिर से पूजा करके आते हैं, बाहर आकर के यहाँ इनकी पूजा करते हैं। और पैरों की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, खड़े नहीं रहा जा रहा था, इतनी ठंडी लग रही थी पैरों में, पूछो मतलब पैर में एकदम सिकुड़ से गए थे, एकदम उंगलियाँ एकदम ठंडे से वो होती नहीं, एकदम बहुत ज़्यादा हार्ड सी हो जाती, कुछ सुन्न सी होने लगी थी। अब चला नहीं जा रहा था इन पैरों की वजह से, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ठंडी बस इसी से लग रही थी। तो यार पता, जब मैं यहाँ से निकली ना, मतलब पूजा करने के बाद, देखो कितनी ज़्यादा लंबी लाइन लग चुकी थी। और हम लोग जब आए थे तो बहुत कम भीड़ थी। और यहाँ पे ये गौ माता बीच में आकर खड़ी हो गई थी, और ये भाभी फ़ोटो खिंचाई थी जिनको अच्छे से लग जाती है अभी। और सूर्यदेव अब जाके निकले थे पूरी अच्छी तरीके से। फिलहाल अब थोड़ी सी धूप निकल आई थी ना, तो बहुत राहत से मिल रही थी यार। सुबह से बहुत ठंडी लग रही थी, मतलब सुबह सुबह जाना नहाना, ऐसे घर में होता मुझसे कोई कहता नहा लो, मैं नहीं नहाती। घर वापस आ चुके हैं और फटाफट से लाइब्रेरी चलते हैं। बहुत ठंडी थी भाई साहब, मेरे हाथ और पैर काम नहीं कर रहे थे वहाँ पे, मतलब पैर ऐसे हो चुके थे ना कि एकदम ठहरे रहते, ज़मीन पे रखे नहीं जा रहे थे। पर अभी जल्दी जल्दी से लाइब्रेरी चलते ना, क्योंकि मैंने सोचा था कि 9 बजे से 3 बजे तक लाइब्रेरी में रहना ही है। बट आते आते 9:20 हो ही चुका है। चार्जर ले लिया और निकलते हैं। जब लाइब्रेरी जा रही थी, सोच ही रही थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ खाने के लिए भी लेते जाते हैं। मैंने टिफ़िन पैक किया, क्योंकि सारे टिफ़िन तो मेरे भाई बहन स्कूल ले जा चुके, तो मेरे लिए कोई टिफ़िन बचा नहीं था। इसलिए जो पार्सल आता है ना, मैंने उस वाले टिफ़िन में रखा, और जो पार्सल की पॉलीथीन आती है मैंने उसी में उसको पैक करके वो दोबारा से अपना लाइब्रेरी में लेके चली गई थी। तो अभी ना स्टार्टिंग से मैंने अपना शेड्यूल बना रखा है कि मुझे एनसीईआरटी करनी है, उसके फिर अपने पास अपनी क्लासेस करनी है, फिर रिवीजन, और फिर रीडिंग वगैरह का जो पोर्शन है उसको अलग से एक शेड्यूल के टाइप में मेंटेन करके रखा हुआ है। और मैं पढ़ने के टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई ना फ़ोन से ही होती है। अब बताओ मैं फ़ोन से पढ़ूँगी या रिकॉर्ड करूँगी, तो इसलिए रिकॉर्ड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। और ना मेरी डेस्क बहुत गंदी हो चुकी थी, डेस्क के अंदर धूल मिट्टी सी बहुत सी आ जाती है 2-3 दिन में, तो मैं उसको ना हफ्ते भर के बीच में इसको साफ़ कर देती हूँ, पूरी धूल मिट्टी आता है। कपड़ा रखा है मैंने अपनी डेस्क को साफ़ करने के लिए, तो अभी डेस्क वगैरह साफ़ करके उसके बाद अपना स्टडी का शेड्यूल स्टार्ट करते हैं। ओके।
तो जैसा कि सभी को पता है कि मेरा इस टाइम ना पॉलिटी चल रहा है, तो पॉलिटी में मैंने अपनी बुक्स की जो रीडिंग्स है एक बार दोबारा से इसको स्टार्ट कर दी है, ताकि मैं आपको चैप्टर को पढ़ते जाऊँ। ये थोड़ा सा डिटेल में सारी चीज़ों को कवर करते चलता है। ये बुक्स यूपीएससी की बुक्स है। एक दो बार कमेंट में लोगों ने मेरी बुक्स लिस्ट पूछी, तो मैं बता दूँ अभी मैं प्रॉपरली यूपीएससी वाला के जो हिंदी मीडियम का है मैं उसके सारे रिसोर्स को फॉलो कर रही हूँ। मतलब मैंने उन्हीं से क्लासेस ले रखी है। तो मैंने कोई पेड बेचेस नहीं रखा है, बट हाँ मुझे टेलीग्राम पे लेक्चर्स मिल गए थे जो मैंने बाय किए थे, और उसके बाद फिर मैंने उनकी बुक्स वगैरह ऑर्डर कर ली थी। तो मैं उसी के रिसोर्स को लेके फॉलो करते चली हूँ, 2-4 कोचिंग नहीं बदल रही हूँ ताकि मैं कंफ्यूज हो या फिर भटकूँ ना इधर उधर। तो एनसीईआरटी भी वहीं से कवर कर रही हूँ और अपने लेक्चर्स वगैरह भी उन्हीं से कवर करते हुए चल रहे हैं। तो मैं बुक्स भी उन्हीं की ही यूज़ कर रही हूँ। पूरा का पूरा बुकलेट आता है, मैंने उससे ऑर्डर किया था। ठीक है, तो एक चैप्टर को रीड करने के बाद सच बताऊँ बहुत ज़्यादा नींद आती है, और मेरे पास तो चांदाई रखी है, उसको मैं खाती, मतलब मुझे ना सिर्फ रखना पसंद है उसको दिखाने के लिए कि हाँ रखा हुआ है, जो आए उसको मैं खिलाती रहती हूँ, बट मैं खुद से नहीं खाया जाता क्योंकि मुझे बहुत अजीब से उसमें खिसकन सी फील हो रही है। और अभी ना एकदम ऐसी नींद आ रही थी, मन कर रहा था दोबारा जाकर के सो जाऊँ। तो चलो अभी अपनी फटाफट से एनसीईआरटी क्लास कंप्लीट करी, और एनसीईआरटी क्लास कंप्लीट करने के बाद मेरे ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन दोनों की आंसर राइटिंग चल रही है। मतलब मैं दोनों के क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन डेली मतलब उन दोनों का आंसर राइटिंग कर लेती हूँ जो पॉलिटी का ही है। और अभी थोड़ी सी भूख लगने लग गई थी, तो फटाफट से अपना सामान रखा और जो लेकर के आई थी ना अपनी मैक्रोनी उसे खाते। और बुरी बात तो ये है यहाँ पर लाते लाते ना ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, मतलब ये ठंडी हो गई थी और आपस में चिपक गई थी। तो मैं ये सोची इससे अच्छा मैं घर ही पे खा लेती, यहाँ पे लेकर ही क्यों आई मैं। और ये मतलब टेस्ट वाइज ना एकदम बेकार हो चुकी थी, मेरा मन ख़राब हो गया कि कोई मतलब नहीं है उसको यहाँ पे लाने का, क्योंकि मुझे मैक्रोनी बहुत पसंद है। और यहाँ पे ला करके मैं से ख़राब कर लिया था और कुछ नहीं। तो अभी ना पानी वानी पीने के बाद अभी मुझे मैथ के कुछ क्वेश्चंस करने हैं। मतलब जो मैं पढ़ाने जाती हूँ तो कभी कदार ऐसे होता है ना, एक दो क्वेश्चन आपके फंस जाते जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो वही क्वेश्चंस मुझे भी सॉल्व करने थे। और सच बता रहा हूँ मैं इस टाइम पता नहीं क्या, जब भी पढ़ने बैठ रही हूँ मुझे नींद ऐसे घेर ले रही कि दिमाग ख़राब हो रहा है। खाना खाया, उनके मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद भी मुझे नींद आ रही है। अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, घर वापस जाऊँ या फिर बैठ के पढ़ लूँ। और मुझे 3:30 बजे कोचिंग जाना था, तो मेरा मन नहीं था घर वापस जाने का, क्योंकि मुझे भी कोचिंग जाना ही था। तो सोच रही 10-15 मिनट के लिए वहीं से चली जाऊंगी और अभी घर वापस जाकर क्या करूंगी। तो फटाफट से अभी ना अपनी क्लासेस करते हैं। और क्लासेस में अभी मेरा जीएस की क्लासेस चल रही हैं। जीएस मतलब पॉलिटी चल रहा है रिवीजन के तौर पे, और जनरल साइंस की क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी प्रीलिम्स के पर्पज़ के लिए, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मेन पोर्सन है वो वहाँ पे आने वाला है हमारा मेंस में। और पर जो जनरल साइंस है ना वो मुझे प्रीलिम्स के लिए कवर करके रखनी है। तो फटाफट से अभी उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 3 बजे था, अपनी नींद का इलाज करने के लिए मैं घर पर आ गई थी, चाय बनवाई और उसके बाद कोचिंग पढ़ाने के लिए निकल गए थे। कोचिंग में बच्चों को पढ़ाने के बाद दोबारा से मैं फिर से लाइब्रेरी चली गई थी, और उसके बाद का मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया। उसके बाद मैं 7:30 बजे के बाद शायद वापस आ गई थी लाइब्रेरी से। और अभी तो फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं करेंगे और कल जाकर दोबारा से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अभी बज रहे हैं, देख लो 8 बजने वाला है, ठीक है। इसमें 19:48 हो रहा है, तो मतलब 7:48 और 8 बजने वाला है। तो अभी हम लोग घर वापस आ चुके हैं और फाइनली इस ब्लॉग को एंड भी करने वाले हैं। और आज के दिन सच बताऊँ हम लोगों ने बहुत कुछ किया, मतलब पढ़ाई भी करी और साथ में फिर हम लोग गंगा स्नान के लिए भी गए। और महाकुंभ इतना पावन जगह है ना, ठीक है वो। और वहाँ पर भी भगदड़ की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तो इसे कह सकते हैं कलयुग है, ठीक है। और इसमें मैं किसी का मतलब धर्म जाति ऐसी कोई बात नहीं करने चाहती हूँ, बट एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। पुलिस प्रशासन और जितने लोग वहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन कुछ लाखों में भी नहीं होंगे वहाँ पर। तो उनके लिए इतनी बड़ी पब्लिक को संभालना कोई आसान बात नहीं है। तो इसमें ना थोड़ा थोड़ा सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही चाहिए कि अपनी सेफ्टी तो बनाए रखो। और एक बात बताओ, क्या सबको एक ही दिन जा कर के स्नान करना है, या अपने आसपास या कहीं भी स्नान कर लेते? भगवान नहीं कहते कि तुम इतनी भीड़ में आकर मेरा स्नान करो तभी हम खुश होंगे, तभी तुम्हारे पाप धुलेंगे। तुमने इतनी ज़िंदगी में पाप किए ना, कोई 2 मिनट में धुल नहीं जाएंगे। तो प्लीज़ अपने अपने घर में स्नान कर लो, या अपने आसपास जो घाट मिल जाए वहाँ स्नान कर लो। महाकुंभ में इतनी भीड़ है, मैं कोई अफवाह नहीं फैला रही हूँ, बट इस भगदड़ में जा कर के जिन लोगों की आज जान चली गई उनसे पूछो उनका कुंभ नहाना क्या हुआ। एक्चुअली बताऊँ, जब ये सारी चीज़ें देखते तो मेरा दिमाग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मतलब बहुत अंदर से आता है कि क्या चल क्या रहा है। मतलब क्या लोगों के अंदर इतनी भी समझदारी नहीं है कि इतनी भीड़ उड़ी आज के दिन सबको आज ही के दिन नहाना था। और क्या ही मिला इस भगदड़ करके, मतलब वो अपना अपना बचाने के चक्कर में आज कुछ लोगों की जान चली गई। क्या ही तुमने पुण्य कमाया होगा। अगर तुम्हें उनमें से किसी को भी इतनी सी हानि हुई है तुम्हारी वजह से, तो क्या ही तुमने पुण्य कमा लिया होगा। और बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं, ठीक है।
तो अभी तो ऐसा फ़िलहाल है कि अपने आस-पास जो भी स्नान मिल जाता है सबको नहा लेना चाहिए था, पर ऐसे जो भगदड़ है और कुंभ में हमेशा ये हो जाता है, हमेशा भगदड़ हो जाती है। मतलब हम लोगों का प्लान भी था कि 4 तारीख को हम लोग कुंभ जाने वाले थे, क्योंकि यूपी साइड रहने वाले हैं, तो कुंभ हम लोग के पास मतलब 5-6 घंटे का रास्ता था। बट इसी वजह से नहीं जा पा रहे कि भीड़ बहुत है, और फिर फैमिली के साथ जाना चाहते थे, बट ये माहौल देख के बिल्कुल जाने का मन नहीं करता है। तो हम लोगों ने अपने आसपास जो स्नान था, मतलब वो थोड़ा पवित्र स्थल था, तो वहाँ पे जाकर के सुबह 4 बजे नहा लिया था। अच्छे खासे दर्शन हो गए, भगवान की आरती मिल गई थी माता जी की, और सब कुछ किया, और उसके बाद हम लोगों ने लाइब्रेरी आ गए थे। फिलहाल मुझे एक टॉपिक पे और डिस्कशन करना है, और वो भी ऐसे ही पॉइंट व्यू था, मतलब मेरे घर के आसपास की बात बता दूँ। मैं लाइब्रेरी में थी। हुआ ये कि मेरे घर के आसपास के घर के जस्ट बगल में ही एक आदमी था, उसने अपने हाथ का नस काट के रखा था, वो पड़ा हुआ था। वो कह रहा था, उसके बाद भी कह रहा था मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। पूरा का पूरा मोहल्ला इकट्ठा था, बट कोई भी आगे उठ कर के ये नहीं आ रहे थे कि उसे हॉस्पिटल ले जाएँ या उसको बचा लें, ताकि बस इतना सा रीज़न है कि पुलिस से पूछताछ करनी आएगी तो तुम फँस जाओगे। माना कि तुम फँस सकते, तो कुछ भी हो सकता है कि भाई देखते ही चीज़ें बहुत इधर से उधर हो जाती हैं, माना कि हो जाती हैं। पर तुम पुलिस को फ़ोन कर सकते तुरंत, तो और पुलिस जब तक आती, हो सकता है उसकी जान भी जा सकती थी यार, तब तो तुम उसे बचा सकते थे। फिलहाल तो वो सेफ है, बट कब तक पुलिस का वेट करते हम लोग। और तुम जाकर के, तुमको ज़्यादा कुछ डाउट तो तुम वीडियो रिकॉर्ड कर लेते यार, उसको बनाते हुए, उसको बचाते हुए, सब कुछ कर लेते। एक प्रूफ तुम्हारे पास भी हो जाता कि तुम्हारा कोई इसमें हाथ नहीं, तुमने बस एक अननोन इंसान की हेल्प ही की है। और ये सब चीज़ें लोगों को कब पता चलेंगी यार, कब जानेंगे लोग यहाँ के आसपास। मतलब ऐसी सोसाइटी बहुत वीआईपी सोसाइटी नहीं है, इसलिए लोगों को नहीं पता कि मतलब वो लोगों की मदद करने में भी हिचकिचाते। अगर रोड पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग हाथ नहीं लगाते इस वजह से कि उन पे केस हो जाएगा या वो फंस सकते हैं पुलिस के, और वो इस चक्कर में फंसना नहीं चाहते। तो यार हम लोगों को ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि कब कैसा, और मुझे कहता है इस बारे में अवेयरनेस भी होनी चाहिए लोगों की कि किसी की मदद करने में तुम फंस नहीं जाओगे, उसकी जान बच जाएगी, वो खुद फिर तुम्हें। अरे ठीक है, पर कुछ ना कुछ तो यार सबूत होते होंगे ना, कोई सीसीटीवी कैमरा उसमें रिकॉर्ड होता होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम ही आप फंस जाओगे। ये डर कब निकालोगे अपने दिमाग से? और ये सारी चीज़ें पता नहीं क्यों लोगों को पता नहीं चली। लोग, इंसान मर जाता है, पड़ा रहता है, बट लोग आगे नहीं बढ़ते उसकी मदद करने के लिए। और एक चीज़ मतलब मुझे भी कभी ऐसा लगता है कि मैं खुद का बताऊँ, मतलब आसपास कभी लड़ाई झगड़ा देखती हूँ ना, तो मेरे दिन में 4 बार आता है, मैं पुलिस को फ़ोन करूँ, मैं पुलिस को फ़ोन करूँ, मैं पुलिस को फ़ोन करूँ। फिर मन में पता है क्या डर आता है, यार घर वाले जानेंगे तो। मैं खुद का बता रही हूँ, घर वालों को पता चल गया मैंने फ़ोन किया तो क्या वो मेरी प्राइवेसी बता तो नहीं देंगे कि सामने वाले घर से मुझे फ़ोन आया था, इसने मुझे फ़ोन किया है, और जो लड़ाई झगड़ा करे फिर उनसे मेरी दुश्मनी हो जाए। ऐसे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते हैं। खैर, तो ये चीज़ें मेरे अंदर भी हैं, अभी ऐसा नहीं है, पर हाँ किसी की मदद तो कर सकते हैं, पर अगर किसी की जान की बात हो तो मुझे लग रहा नहीं सोचना चाहिए इस बारे में। और आज जो भी यहाँ पे हुआ बहुत गलत हुआ, इसकी वजह से बाहर बहुत लड़ाई झगड़ा हुई। एक वकील अंकल रहते हैं, तो वो इस बात पे बहुत लड़े झगड़े, मतलब आसपास के लोगों से, कि तुम लोगों ने उसकी मदद नहीं की, ये बहुत गलत चीज़ थी। और फिलहाल के लिए हम वापस घर पे आ चुके हैं। भूख बहुत तेज़ लगी है और खाना भी बना नहीं है नीचे, मतलब सब्जी बन रही है केवल। और क्यों, मैंने सिर्फ मैक्रोनी खाई थी पूरे दिन में, इसलिए बहुत तेज़ भूख लग गई थी। और अभी आए हैं तो थोड़ा बहुत काम करेंगे और उसके बाद इस ब्लॉग को करेंगे एंड। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं, और अभी खाना खाते हैं। तो जब तक अपना खाना ख़त्म करेंगे, अब हम इस ब्लॉग को करते हैं एंड। तो फिलहाल के लिए गुड नाइट, बाय बाय, सो जाओ सब लोग, और मिलते हैं कल।